सबसे पहले आपको बताएंगे कौमी असम्बली और सेनेट के अहम तरीन इजलास आज हो रहे हैं, जबकि कौमी असम्बली में आईनी तरमीम पेश किए जाने का भी इम्कान है। आज होने वाले इजलास में आईनी पैकेज और चीफ जस्टिस को तौसी देने के हवाले से आईनी तरमीम पेश किए जाने की अफवाहें गर्म हैं, जबकि हुकूमत ने तरमीम की मंजूरी के लिए दरकार अक्सरियत हासिल करने का दावा भी किया है। अदलिया से मुतालिक अहम फैसले, अहम आईनी तरमीम की तैयारी। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 6 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया, जिसमें आईनी तरमीम का बिल शामिल नहीं। तहम इम्कान है कि तरमीमी बिल सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर पेश किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नंबर्स पूरे होने का दावा किया है। गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा है कि कौमी असम्बली के इजलास में आईनी तरमीम पेश करेंगे। हुकूमती इत्तेहाद ने अपने अरकान को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत की है। तमाम पार्लिमानी जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा। मौलाना फजल रहमान से दोबारा राब्ते का फैसला किया है। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम की मशरूत हिमायत का इशारा दिया है। कहा कि हमने आईनी तरमीम से मुतालिक इस्लाहात तजवीज़ कर दी हैं। बिलावल भुट्टो का कहना है कि जजेस के बारे में आईनी तरमीम जैसे मामले पर इत्तफाक राय किसी भी पार्लियामेंट के लिए चैलेंज होता है। जबकि लीगी रहनुमा बैरिस्टर रकील ने कहा है कि मौजूदा चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी। अपोजिशन को आईनी तरमीम पर बिला वजह तनकीद नहीं करनी चाहिए। आईनी तरमीम की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के जज की मुद्दत मुलाजमत 65 से 68 और हाई कोर्ट के जजेस की 62 से 65 साल हो जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।